हमारे जो ECHS ऑफिसर कर्नल रे है उन्होंने भी बात किया था, उनसे स्टेशन कमांडर ने बात किया है। छोटी सी जगह में लटका हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अति जल्दी इसका भी फैसला हो जाएगा, जहां पर हमको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकता है। ये हमारे बहुत दिन की मांगे हैं। हेल्थ कैंप अगेन रिक्वेस्ट सर, इफ इट कुड बी गिवन instead of during the ex-servicemen meeting only. Of course, this is also first time it has been done. Once per quarter अगर दिया जाए, it will be better. We are in a double mind. Half of our people are still collecting canteen stores. कारण मैं बतलाऊंगा. So all are not in a position to take. Exclusively for health camp, once in a quarter अगर कर दिया जाए, may not be all the disciplines, health etc. जो भी है, some selected disciplines में किया जाए, हमारे बहुत ही बारे में भी बहुत ही। और ये जो भीड़ भट्टा है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, इसके कारण भी स्कैरसिटी ऑफ स्टोर्स। हम जब स्टोर में जाते थे अपने टाइम में नहीं जाने से कुछ भी नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, ऑन द डे ऑफ सिलेक्टेड इवन आई गो एज एन ऑफिसर, डिड नॉट फाइंड, एवरीथिंग इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड बिकॉज माई डेट अवेलेबल टू मी वॉज द लास्ट डेट। तो स्टोर्स के बारे में भी देयर हैज बीन बहुत ही उन्नति हुई है। पहले कैंटीन आता था महीने में एक बार, अभी कैंटीन आता है 20 दिन में एक बार, एवरी 20 डेज। एंड डिप्टी कमांडर जी ने अभी इसके पहले बोला है कि वी आर ट्राइंग टू फर्दर इम्प्रूव अपॉन इट। फिर भी हमारा ग्रीवेंसेस, देखिए ग्रीवेंसेस तो रहेगा। और लास्ट में बतलाता हूँ, देयर ऑफ कोर्स वी आर फीलिंग ऑल द ऑफिसर्स जो मुझे जानते हैं, मैं उनसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। द बेस्ट पीरियड फॉर होल्डिंग एन ओपन एयर फंक्शन लाइक दिस इन त्रिपुरा is last week of February latest, क्योंकि उसके बाद as you are all feeling sultry and humidity etc. and we are lucky that still now there has not been any storm. This is the time, हम बंगाली में यहाँ कहते हैं चैत का महीना, इसमें काफी hail storms होता है around this time. So from that point of view it will be from end of February or first week of the month, March. Then को नई दिशाएं देंगे। मेरे पहले और इस कल्चरल प्रोग्राम के पहले मेजर देवनाथ साहब ने कुछ पॉइंट्स दिए। ये पॉइंट्स को आगे बढ़ने के पहले मैं जरूर बोलूंगा, पॉइंट्स को हमने नोट किया है और जरूर इनके ऊपर अमल लाया जाएगा। ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये आई थिंक फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मौसम उस प्रकार का है।
और डेफिनेटली जो टाइमिंग्स आपने बताए ये इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं और हम इस पे अमल करेंगे जरूर और अगली बार से इसी प्रकार से इसको किया जाएगा। जहां तक आपने अपने सीएसडी के बारे में बताया, सीएसडी के पॉइंट के बारे में, सीएसडी आपके लिए खुली है, जरूर इस प्रोग्राम के बाद भी जरूर जाइए और आप उसमें से उसका फायदा उठाइए। आपका हक है और ये आपके लिए ही है, नॉट ओनली टुडे बट एवरी डे, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। हमारे त्रिपुरा राज्य में देश की सेवा करने वाले 2622 ईएसएम वीर नारी हैं और वीर माताएं और 10,000 से भी ज्यादा डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है। ईएसएम, वीर नारी और वीर माताएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक अभिन्न अंग है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि सभी को पूरा सम्मान और सहायता मिले, जो कि आपका अधिकार भी है। आपके निस्वार्थ सेवा भाव और कार्य के प्रति समर्पण से आज हमारा देश इतना मजबूत है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच आना मेरे लिए एक अत्यंत सम्मान की बात है। त्रिपुरा स्टेट के पूर्व सैनिक और उनके परिवार आज यहाँ उपस्थित हैं और हम उन सभी के वेलफेयर के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज हमारे बीच विशेष रूप से वीर नारियां और वे फैमिली मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को देश की सेवा में खो दिया है। हम उन्हें नमन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। पांडा कमांडर 57 आरटी ब्रिगेड ने प्रोजेक्ट राष्ट्र निर्माण वेटरन से साझेदारी के तहत गवर्नमेंट के साथ मुख्य सचिव साहब के साथ भी मिलकर और ईएसएम संबंधित कई बातचीत की है, जिसमें उन्होंने वेटरन्स को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देना, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में वेटरन को नौकरी देने को एक अनिवार्य उपवाक्य बनाना, वीर नारी, वीर माताएं, विडोज एंड गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को सुनिश्चित दिनों पर सम्मान करना तथा आईएलएस हॉस्पिटल अगरतला को ईसीएच के तहत एम्पैनल करवाने में शामिल है। मुख्य सचिव महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि वह इसकी चर्चा आगे भी करेंगे और इस पे अमल करेंगे। एक और इनिशिएटिव के तहत जनरल मैनेजर ओएनजीसी से भी बातचीत के दौरान वीर नारीज और उनके बच्चों को नौकरी दिलवाने के विषय में भी वार्तालाप हुआ है। सभी ईएसएम और वीर नारीज को एक डाटा बैंक जो इस ब्रिगेड के पास है उसको आज अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आप सभी की योग्यता अनुसार और चाहने पर आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में डिटेल्स दिए जाएंगे। पिछले एक साल में हमने कोशिश की है कि आप सब तक 3 महीने में एक बार अलग अलग विषय पे के जारी से मदद पहुंचाई जाए। वीर नारियों के साथ एक दिन इंक्लूडिंग मेडिकल चेकअप, पूर्वी स्टार वेटरन का फेलिसिटेशन, विजय दिवस के अवसर पर स्पेशल स्पर्श रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया है। मुझे यकीन है इससे कुछ फायदा तो जरूर हुआ होगा, लेकिन आज भी इसमें कई गैप्स हैं और हमें इस पे और भी आगे कार्रवाई करनी है। और जैसे देवनाथ साहब ने पहले भी बताया कि स्पर्श में अभी भी कुछ इनएडिक्वेसीज हैं, जिसको हम कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आप सबके जितने ग्रीवेंस हैं वो एड्रेस हों। और अगर आपको कभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं पर्सनली, इंडिविजुअली, जरूर यहाँ पे ब्रिगेड में कांटेक्ट करिए। यहाँ पे अगर हल हो सकता है तो यहाँ हल करेंगे, नहीं तो हम इसे आगे लेके जाके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। इसमें हिचकिचाना नहीं है, आप आगे आइए और जरूर हमको बताइए। आपका हक है बताना और हमारा ड्यूटी है कि इसको हम सॉल्व करें। हमने तकरीबन 30 से ज्यादा ईएसएम को मेडिकल असिस्टेंस डिवाइसेस भी दिए थे, विच इंक्लूडेड व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स एंड वॉकिंग स्टिक्स एज वेल। ईएसएम भविष्य की आशा है, जो भारतीय सेना के डिफरेंट आर्म्स और सर्विसेज में अपनी सेवा के जरिए असाधारण प्रतिभा और क्षमता लेकर आते हैं। इस अनुभव का उपयोग त्रिपुरा के युवाओं
को सशक्त बनाना और समुदाय के बीच शांति स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। आज हमारे साथ मेडिकल कैंप के जरिए कई आई स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। इनके अलावा रिकॉर्ड ऑफिसेस से रिप्रेजेंटेटिव्स, ईसीएचएस, पैन कार्ड, आधार स्टॉल्स, बैंक्स और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न विभाग लगाए गए हैं, जिसमें आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। स्पर्श पोर्टल के माध्यम से आज आप यहां पेंशन, लाइफ सर्टिफिकेट और सीएसडी संबंधित समस्याओं का भी निवारण कर सकते हैं, जो आपकी परेशानियों को सुनेंगे और आपकी तत्पर सेवा करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन सुविधाओं का आप लाभ उठाएं और यदि कोई समस्या हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। अगर प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको हम छोड़ना नहीं है, ना तो आपने छोड़ना है और ना हम इसे छोड़ेंगे। आपका डिटेल लिया जाएगा और आपको बाद में इंटीमेट भी किया जाएगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, या अगर कोई और डिटेल्स आपसे चाहिए है तो। एक सर्विसमैन, मैं मानता हूं कि एक सर्विसमैन एक समाज की एक बहुत मजबूत कड़ी है। आपकी ट्रेनिंग, आपका डिसिप्लिन, ये पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल है, जिसके ऊपर हमारे युवा, आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आपका फर्स्ट इनिंग्स सर्विस में हो चुका है और आज आप अपने सेकेंड इनिंग्स में हैं, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस सेकेंड इनिंग्स में समाज को वही क्वालिटीज दें जो क्वालिटीज हमें सर्विस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान और सर्विस करते हुए हमने पाई हैं, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से काम करते हुए। इससे समाज का इन जनरल बहुत ही फायदा होगा। अंत में मैं एक बार फिर आपके अतुल्य निस्वार्थ सेवा और त्याग के लिए आपका आभारी हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ईएसएम हमारी भारतीय सेना का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग रहेंगे और हमेशा आपके साथ हैं। आप सभी का इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।